हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पेश किया गया है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स बीते जो 40 ईयर्स है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का जो इमिशन है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें चाइना का मेजर कंट्रीब्यूशन है। आफ्टर दैट इंडिया, यूएस, रसिया है, ये सारी कंट्रीज है जिनमें लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। क्लाइमेट के कारण हम कह सकते हैं जो क्लाइमेट में बहुत सारे जो डील हुए हैं, या चाहे पेरिस एग्रीमेंट की हम बात कर ले, किगली एग्रीमेंट की बात कर ले, कॉप के मीटिंग्स होते रहते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका इमिशन को कम किया जाए। लेकिन जो अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें नाइट्रस ऑक्साइड का जो इमिशन है उसमें 40% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है बीते कुछ सालों में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्या है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, कौन कौन से एरिया में यूज होते हैं और क्या मेजर सोर्स ऑफ इमिशन है इस नाइट्रस ऑक्साइड का। सो अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, नाइट्रस ऑक्साइड N2O emission grew by 40% between 1980 and 2020, with China being the largest emitter followed by India and the USA। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्या है यह नाइट्रस ऑक्साइड। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, तो ये एक ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन फ्लेमेबल गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो कि ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, नॉन फ्लेमेबल गैस है। वाइल नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉट फ्लेमेबल इटसेल्फ, बट इट विल सपोर्ट द कंबसन टू सम एक्सटेंट एज द ऑक्सीजन। कि जैसे ऑक्सीजन खुद फ्लेमेबल नहीं है लेकिन यह कंबसन को सपोर्ट करता है, सिमिलरली नाइट्रस ऑक्साइड नॉट फ्लेमेबल है बट वह इमिशन को सेम एक्सटेंट पर सपोर्ट करता है जैसे कि कंबसन को सपोर्ट करता है, जैसे कि ऑक्सीजन करता है। It leads to a state of euphoria. That's why it is also known as laughing gas. अब बात करते हैं एप्लीकेशन की कि कौन कौन से सेक्टर में बेसिकली इनका एप्लीकेशन है। मेडिकल सेक्टर में आप देख सकते हैं एनेस्थेसिया के रूप में, पेन रिलीफ के रूप में इसका यूज किया जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देख सकते हैं जो इंजन का परफॉर्मेंस होता है उसमें इन्हांसमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। व्हिप्ड क्रीम डिस्पेंसर्स के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज ए प्रोपेलेंट इन द व्हिप्ड क्रीम डिस्पेंसर्स। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ लाइट फ्लफी टेक्सचर ऑफ फूड मटेरियल्स। केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेसेस। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में इसका यूज होता है। Calibration of instrument, it is used to calibrate gas chromatographs and other analytical instrument used for environmental monitoring and research। तो इन एरियाज में इनका बेसिक यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट रिक्रिएशनल यूज में भी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड इज समटाइम्स यूज्ड रिक्रिएशनली फॉर इट्स यूफोरिक एंड डिसोसिएटिव इफेक्ट्स। दैट्स वाई इसे हम लोग लाफिंग गैस के रूप में भी जानते हैं। एरोस्पेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। रॉकेट प्रोपेलेंट में नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज हाइब्रिड रॉकेट प्रोपेलेंट प्रोवाइडिंग ऑक्सीडाइजर फॉर द फ्यूल इन द रॉकेट इंजन। जैसा कि जस्ट हमने डिस्कशन किया कि यह खुद फ्लेमेबल नहीं है बट यह बहुत हद तक कंबसन को सपोर्ट करता है। दैट्स वाई ये रॉकेट इंजन में यूज किए जाते हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को? तो ग्रीन हाउस गैस जो है बेसिकली आप देख सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड इज ए पोटेंट ग्रीन हाउस गैस। It traps heat in the atmosphere contributing to the greenhouse effect and global warming के। चूंकि अब यह एक ग्रीन हाउस गैस है तो यह जो हीट है उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रैप करता है। दैट्स वाई ये कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और ये कार्बन से भी ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। मतलब कार्बन से भी अधिक इसके पास कैपेसिटी है कि वो हीट को कैप्चर कर सकता है। साथ ही साथ जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है उसे भी डिप्लीट करता है, जिसके कारण यूवी रेडिएशन आसानी से अर्थ के सरफेस पे आते हैं जिससे स्किन कैंसर्स बढ़ सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आप देख सकते हैं इसका। N2O हैज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली 298 टाइम्स दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ओवर ए 100-year period। दिस मीन्स दैट on a per molecule basis nitrous oxide is much more effective at tapping heat than CO2। एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं। N2O has a long atmospheric lifetime remaining in the atmosphere for approx 114 years।
दिस लॉन्गिविटी अलाउ इट टू एक्यूमुलेट एंड एक्सर्ट अ लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट। कि एक तो इसका लाइफ टाइम बहुत बड़ा है, साथ ही साथ इसका जो पोटेंसी है, मतलब हीट कैप्चर करने का जो इसका कैपेसिटी है, वह कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक गुना ज़्यादा है। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ग्रीन हाउस कह सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी अधिक पोटेंशियल है ये। सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड की हम बात करते हैं कि क्या मेजर सोर्स है, तो सबसे बड़ा जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इसका इमिशन है वो एग्रीकल्चर से है। सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन इज agriculture, particularly the use of synthetic fertilizers and the manure management. Microbial process in soils and water bodies convert nitrogen compounds into N2O. So ये major source of emission है। Apart from that, industrial process भी उसका एक major source है। Certain industries activities such as the production of nitric acid, adipic acid used in making fertilizers and ninol respectively also releases N2O. कंबसन जब होता है तब भी ये रिलीज होता है। कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बायोमास कैन प्रोड्यूस N2O, ऑल्दो दीज सोर्सेस आर रिलेटिवली माइनर कंपेयर टू द एग्रीकल्चर। वेस्ट मैनेजमेंट, अगर जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स को अगर सही से मैनेज नहीं किया जाता है तो वो भी बाद में N2O रिलीज करते हैं। वेस्ट ट्रीटमेंट एंड द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड लैंडफिल्स कंट्रीब्यूट टू N2O इमिशन। की फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, इस स्टडी ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का जो स्टडी है उसमें क्या मेजर फाइंडिंग्स देखने को मिले हैं। सो इमिशन आप देख सकते हैं 40% इंक्रीज किया है बिटवीन 1980 टू 2020। चाइना का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है 16.7%, इंडिया 10.9%, यूएस 5.7%, ब्राजील 5.3%, रशिया 4.6%। वी आर द टॉप 5 इमिटर ऑफ द गैस मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। हाउएवर पर कैपिटा इमिशन की बात करें तो इंडिया में काफ़ी कम है। इंडिया हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटा इमिशन ऑफ 0.8 kg पर पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरे से कंपेयर करते हैं, चाइना का काफ़ी अधिक है। यूएस का देख सकते हैं, चाइना का 1.3, यूएस 1.7, ब्राजील 2.5 एंड रशिया 3.3 है पर कैपिटा, अगर हम पर पर्सन इसका प्रोडक्शन की बात करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड लाइव स्टॉक रियरिंग वे आर द की टू ड्रिवन रिसोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। कि हालांकि अदर सोर्स भी इसके इमिशन के हैं, लेकिन सबसे मेजर सोर्स ऑफ इमिशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और लाइव स्टॉक है। वर्ल्ड्स फार्मर यूज्ड 60 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कॉमर्शियल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इन 1980, जो कि 2020 में इंक्रीज होकर 107 मिलियन मेट्रिक टन हो गया है। आप देख सकते हैं कि अगर इतना फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज होंगे तो कितना अधिक नाइट्रस ऑक्साइड इमिट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेजर फाइंडिंग्स थे, among the 18 regions considered in this study, only Europe, Russia, Australia and Japan and Korea had the decreasing nitrous oxide emission. Europe had the largest rate of decrease between 1980 and 2020, resulting from reduced fossil fuel and industry emission. China and South Asia, on the other hand, had the largest increase in nitrous oxide emission from 1980 to 2020 at 92%. कि कह सकते हैं जो बेसिकली जो मेजर कंट्रीज है उसमें जो ये कंट्रीज है रसिया है। हालांकि अभी भी रसिया में जो पर कैपिटा पर पर्सन जो इमिशन है वो सबसे अधिक है, लेकिन जो रिडक्शन का बात करते हैं तो रिडक्शन उसमें देखा गया है, लेकिन सबसे अधिक इंक्रीमेंट अगर इमिशन में देखा गया है तो वो चाइना में है, वो अप्रॉक्स 92% के अराउंड है। सो ये बेसिकली रिपोर्ट था ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें यह दिखाया गया है कि अगर नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन को कंट्रोल नहीं किया गया और जो मेजर कंट्रीज है, स्पेशली जो एशियन कंट्रीज है जिनका इमिशन कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और अधिक बढ़ेगा, टेम्परेचर और अधिक बढ़ सकता है और इसके रिवर्स कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एडवर्स क्लाइमेटिक इफेक्ट इसके हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।